हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 मैथ केसी सिन्हा से जैसे कर रहे हैं, तो क्लास 12 मैथ से इंटीग्रेशंस के दूसरे पार्ट्स यानी तीसरे पार्ट्स हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं और सब्स्टिट्यूशंस भी कर चुके हैं कंप्लीट। अब आज इस वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ बाय पार्ट्स, मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस का थर्ड पार्ट मेथड्स ऑफ बाय पार्ट्स से कुछ जानकारियाँ लेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद उनके एक्सरसाइज को किया जाएगा। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आएंगे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इसके कुछ कंसेप्ट्स और कुछ एग्जांपल्स के साथ। आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाते हुए कि आप चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है तो इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्रॉब्लम्स हमें भेजें। सबसे पहले आपके प्रॉब्लम्स को लाया जाएगा स्क्रीन पे और उसको डिटेल्स समझाया जाएगा और उसके बाद हमारे जो अपने क्वेश्चंस है वो चलेंगे। तो इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे दिया गया है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस पर कॉपी करके भेज दो। अगर आप केसी सिन्हा बुक से करते हैं तो कॉपी करके भेजने की जरूरत नहीं, केवल आप एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर भेज दें तो केसी सिन्हा की बुक हमारे पास उपलब्ध है, तो हम आपको उसको ले लेंगे बोर्ड पे और आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज चूंकि मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस के थर्ड पार्ट्स मेथड्स ऑफ बाय पार्ट्स के कुछ कंसेप्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस में ये है कि जो मेथड्स ऑफ बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज होता है वो क्या है कि वो दो ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशंस जो प्रोडक्ट में है और दोनों डिस्टिंक्ट है और एक दूसरे के इंटीग्रेंट नहीं है, उस कंडीशंस में इस मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशंस ऑफ यू वी डी एक्स, जो कि x के टर्म्स के दोनों u और v फंक्शन होंगे, दैट इज इक्वल टू u प्रोडक्ट ऑफ u एंड इंटीग्रेशंस ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u विथ प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन v dx द होल इंटीग्रेशंस। तो ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले को एक जो नॉर्मल सा नोट्स है जिसकी वजह से इसको दिखाया जाता है कि हाँ ऐसा ये हो सकता है। तो हमने अभी लिया कि हम ऐसा करते हैं कि ले लेते हैं कि इफ u एंड w are the function of x, then आपको पता चला होगा जैसे आप 11th में पढ़े तो डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। तो दो फंक्शंस होते हैं, अगर वो प्रोडक्ट्स में है एक दूसरे के साथ तो उनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं देन डी बाई डी एक्स यू डब्ल्यू इज इक्वल टू यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। तो ये डिफरेंशियल से मिलेगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये देखो हम जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट डी बाई डी एक्स यू डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि u और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स या फिर w है डी यू बाई डी एक्स है, ये अलग अलग फंक्शंस है, एक इंटीग्रेंट है और एक सिंपल फंक्शंस है। तो इनका डायरेक्ट तो हम अभी कोई इंटीग्रेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि ये टर्म्स जो है ये डी बाई डी एक्स यू वी यानी प्रोडक्ट का यू और डब्ल्यू का प्रोडक्ट है, उसका टोटल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का अपोजिट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। यानी कि अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं, हमने लिया फंक्शन एफ एक्स और इसका डी बाई डी एक्स अगर हमने निकाला तो ये हम लिख सकते हैं फंक्शन एफ एक्स। लेकिन इसका अगर हम करते हैं फंक्शन एफ डैश एक्स डी एक्स या फिर उसको लेते हैं कि इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फंक्शन एफ, तो ये आएगा फंक्शन एक्स। मतलब कि जिसका हम डिफ्रेंशिएट किया है उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से वो नॉर्मल फंक्शंस हो जाएगा। तो ये टर्म्स तो हो गया। यहाँ पे अगर हम लें तो ये डी बाई डी एक्स यू डब्ल्यू हो जाएगा, यू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं। हम अगर वैल्यू निकालेंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ यू डी डब्ल्यू एक्स को हम सब्जेक्ट बनाना चाहें यानी कि इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमें रीअरेंज करने पे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डब्ल्यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, और इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं कि हम एक सपोजिशंस लेते हैं। लेट डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी। अगर हमने सपोज कर लिया कि W जो दूसरा टर्म्स लिए थे उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर V है x के टर्म्स में, तो इस कंडीशन से हमें मिल जाएगा कि ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V dx। और ये कैसे मिलेगा, तो जब इंटीग्रेट दोनों तरफ करेंगे dx के फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो ये देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन है और तो उसका ये नॉर्मल फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे तो इससे ये मिल गया और इसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज एसेंशियल वैल्यूज यानी कि जो भी आवश्यक वैल्यू है हम 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डायरेक्ट हम केवल ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 get substitution we have। अगर एसेंशियल सब्स्टिट्यूशंस 1 और 2 में लेते हैं यानी कि जहां डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है भी पुट कर दे या फिर केवल डब्ल्यू है तो वहां भी डी एक्स पुट कर दे,
अब हमारे पास क्या टर्म्स बचेगा या क्या टर्म्स आएगा उसके बारे में देखते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ यू डी डब्ल्यू बाई एक्स है। इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं तो डी डब्ल्यू बाई एक्स इक्वेशन फर्स्ट का ले लेते हैं और इक्वेशन सेकंड से हम पुट करते हैं डी डब्ल्यू एक्स बाई वी। और ये देखिए यहाँ पे छूट गया है, ये डी एक्स था, दोनों जगह छूटा हुआ है। यहाँ पे डी एक्स था और यहाँ पे भी डी एक्स था। ठीक है, इंटीग्रेट जब किया गया था तो यहाँ पे हमने डॉट ले लिया था dx और dx। चलिए, अब ये हुआ था इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाते हैं कि सब्स्टिट्यूशन। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है, इक्वेशन सेकंड में डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी है। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इज इक्वल टू। सेकंड इक्वेशन में आ जाए तो सेकंड इक्वेशन में डब्ल्यू यू डब्ल्यू है और फर्स्ट में, और सेकंड में है डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी एक्स। तो ये हो जाएगा यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और उसके बाद माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस। अब दूसरा वाला टर्म्स है इंटीग्रेशन है पूरे टर्म्स का और ओमेगा है और यहाँ डी यू बाई डी एक्स है। तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स और W जो है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ V इंटीग्रेशन ऑफ V dx और dx। तो ये वाला टर्म्स आपका आ गया फर्स्ट कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ऐसे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट जिसमें u और v x में फंक्शंस है लेकिन दोनों एक दूसरे के इंटीग्रेंट नहीं है, तो फिर उनका सब्स्टिट्यूशन से या मेथड जो होगा वो बाय पार्ट्स होगा और वो बाय पार्ट्स में ऐसे फॉर्मूले यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u एंड इंटीग्रेशन v dx। इनके दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन फिर से, और उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो बाय पार्ट्स द्वारा u और v का क्या होगा, आंसर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ सावधानियां रखनी है। सावधानियां ये रखनी है कि पहले हमें चेक करना है कि u और v एक दूसरे के इंटीग्रेंट न हो। मतलब अगर एक दूसरे के इंटीग्रेंट है तो बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे cos x और sin x है, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो cos को रखोगे तो sin एलिमिनेट हो जाएगा और sin रखेंगे तो cos एलिमिनेट हो जाएगा, या tan और sec स्क्वायर हो तो इस तरह के, या फिर log x और 1/x हो। तो इन तरफ में ये आप सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट यूज करेंगे, बाय पार्ट्स का नहीं करेंगे। चलिए कुछ नोट्स और देखते हैं। अब यहाँ पे नोट्स में ये है, एक मिनट जरा देख लीजिए। नोट्स ये है कि फॉर कन्वेनियंस टू सॉल्व द फॉर्म ऑफ u v x dx u v dx और इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ vx dx। तो
इसको यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि ये हमें बाय पार्ट से करने लायक है कि नहीं। और कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा कि दोनों ये u और v एक दूसरे के इंटीग्रेंट नहीं होंगे, यानी कि एक दूसरे का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होंगे, तो फिर उसमें हम बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। दो अलग अलग ये फंक्शन होंगे तो बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें हमें ये देखना होगा कि किसको u ले किसको v ले। तो इस कंडीशन से पार पाने के लिए, यानी कि एकदम आसानी से इस फॉर्म्स को कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड्स है ई लेट में, इन वर्ड्स में जो लेटर पहले आया है उनके स्टैंड फॉर दिखा दे रहे हैं, उसी को इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि आपको मिलेगा यहाँ पे आई, सबसे पहले आई है। आई मतलब स्टैंड फॉर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जैसे tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो है अगर वो आया है तो पहले ही उसको उसी को u लेना है, ठीक है। दूसरा लेटर है एल। तो एल फॉर क्या होता है, स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर मान लीजिए कि सर्कुलर इनवर्स फंक्शन नहीं है और तब उसमें अगर लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक लेंगे u के टर्म्स में। अगर ये दोनों एक साथ है तो फंक्शंस इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस को लेंगे एक साथ में। उसके बाद a है, और a किसके लिए स्टैंड करेगा, तो अलजेब्रिक के लिए। इन तीनों में से जो पहले है, मतलब दो फंक्शंस आएंगे, तीन एक साथ नहीं आएगा, तीन एक साथ आएगा तो दो को एक साथ लेकर करना पड़ेगा। अब ऐसे में कंडीशंस बहुत क्रिटिकल हो जाएगी, इसलिए जब भी आपको ऐसा मिलेगा ये इस्तेमाल करना होगा तो ये दो ही फंक्शन में होगा। तो इनमें से दो आएगा, जो पहले आ रहे हैं वही स्टैंड करेंगे। टी मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन और ए मतलब एक्सपोनेंट्स। तो आपको एक्सपोनेंट्स में क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसमें एक्सपोनेंट्स है तो फिर उसको हमें भी ही बनाना है, क्योंकि ये सबसे आखिरी में, इसके नीचे कोई नहीं है कि इसको u बना लें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक का आएगा फंक्शन और उसके साथ दूसरा फंक्शन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक को भी बनाएंगे। इस तरह से ये जो पहले आएगा, इसमें जो फर्स्ट फॉर्म्स होगा वर्ड्स में, इलेट वर्ड्स में, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और नोट्स में है पहला कि बोथ फंक्शन आर ट्रिग्नोमेट्रिक, टेक दैट फंक्शंस एज v whose integrals is simpler। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दोनों आ गए और ये साइन x है और tan x है या फिर sec x है, तो ये देखेंगे कि इनका जो इंटीग्रल फंक्शंस है थोड़ा डिफिकल्ट है और ये ज़्यादा इजी है। या फिर ऐसा आ गया कि साइन x और साइन स्क्वायर x, तो इनका इंटीग्रेशन नहीं है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, लेकिन इनका डायरेक्ट है। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक साथ आ जाएंगे तो उसमें जो सिंपलर इंटीग्रल्स होगा उसको भी बनाएंगे, यहाँ यू नहीं, जो सिंपलर होगा उसको भी बनाएंगे। दूसरा है कि अगर दोनों फंक्शन अलजेब्रिक हो तो u उसको बनाएंगे जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट इजी। अब जैसे देखिए कि अगर हमने ले लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए दो अलजेब्रिक फंक्शन लिया जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसका सिंपलर हो उसको u बना देंगे और दूसरे वाले को v बना। इन सारे पीछे जो फॉर्मूले देखे और जो नोट्स देखे या उन पर रिलेटेड जो हमने कॉन्सेप्ट्स देखे उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आज का, इवेल्युएट एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या कहा गया है कि जो इलेट का इस्तेमाल करेंगे और उस इलेट के इस्तेमाल में पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रिक, क्योंकि मैंने कहा ना कि नीचे से भी आप याद कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल है उसको भी लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको भी लेना है, और आगे चलते जाएंगे इलेट में इनवर्स और लॉगरिथमिक, उसके बाद अलजेब्रिक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है तो इसको हम लेंगे, यूज करेंगे
एक्स को यू की फॉर्म्स में, तो हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई dx x square into integration of cos square x dx dx। ठीक है, इस तरह से करना है हमें। अब हमें जो करना है उसमें ये भी ध्यान रहे कि कई बार जब हम बाई पार्ट्स करते हैं ना, तो ये i इज इक्वल टू ये टर्म्स था, i इज इक्वल टू मतलब यहाँ पे ले ले तो ये है i इज इक्वल टू। ये ऐसा मैंने इसलिए कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम इंटीग्रेट करते जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जो इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं और वो आखिरी में इतना ही आ जाते हैं जो आई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना आ जाता है। तो उसको डायरेक्ट फिर से हम लोग आई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और प्लस माइनस रहता है तो पीछे लेकर आ जाते हैं और उनको ऐड करके निकाल लेते हैं। ऐसा कंडीशन आएगा तो दिखाएंगे। अब सबसे पहले हमें कॉस स्क्वायर को कंप्लीट करना है कि इसको कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं और यहां हम लिख सकते हैं इसको कि 1/2 i इज इक्वल टू 1/2 और एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस यहां भी 1/2 इंटीग्रेशन, चूंकि ये सारे प्रोडक्ट्स में है तो बाहर भी लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन डी बाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और इंटू इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx dx। ठीक है, अब यहाँ पे ये टर्म्स जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन सा, ये 2 सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x dx माइनस, यहाँ भी इसी तरह का कुछ कंडीशंस निकलेगा। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x इंटू कॉस 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ चीजें सॉल्व हो जाएगी या कुछ चीजें अनसॉल्व रह जाएगी, आगे उसको करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, अब ये जो बाहर आ गया है तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसको 1 को फर्दर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा, अलग अलग करते हैं तो डी एक्स 1 के लिए अब प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2x dx माइनस इंटीग्रेशन और यहाँ पे x है और यहाँ पे ये देखिए कि x और प्लस इंटीग्रेशन x dx और प्लस ये हो जाएगा x cos 2x dx हो गया। ये टर्म्स है। अब इंटीग्रेशन कुछ हो जाएगा कुछ नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको देखते हैं। यहाँ पे ये हो चुका है एक्स स्क्वायर बाई 2 और x हो जाएगा यहाँ पे और प्लस कॉस का हो जाता है साइन 2x बाई 2। ठीक है, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ये सॉल्व कर देंगे तो ये x था, इसका हो जाएगा x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे
हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये बाहर निकाल दिया गया है, तो ये बाहर का इंटीग्रेशन नहीं लगेंगे, ये इंटीग्रेशन नहीं है, एक्स स्क्वायर हो गया है। और ये दूसरे वाले में हमें फिर से हमें बाई पार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, फिर यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये हो जाएंगे कि एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई dx x और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा, ये ओपन करेंगे यहाँ पे, तो एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 2 2 या 4 हो जाएगा, 4 और माइनस इसमें अभी ओपन नहीं करते हैं 2 और प्लस x हो जाएगा, तो x इंटू साइन x और ये साइन 2x बाई 2 और यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये देखिए क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा dx का, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 और इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x बाई 2 dx। तो देखिए यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है और ये भी अब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन 2x आ चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करके हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि जगह कम बचेगा, तो इसको ही केवल इंटीग्रेट करना है, बाकी सारे ओपन हो जाएंगे। तो इनको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन किया तो ये वाला टर्म्स तो माइनस हो गया, साथ में ये भी माइनस हो जाएगा, जो जो प्लस है, और यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस है, माइनस था तो ये प्लस होता है, लेकिन फिर इधर से जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला टर्म्स यहाँ पे प्लस कर माइनस कर देगा उसको, तो ये माइनस ही रहेगा। और इस टर्म्स को हम मिटा देते हैं, और यहाँ जो था साइन 1/2 पहले से था और इंटू कॉस 2x/2 आ जाएगा, तो ये टर्म्स पूरा मिलकर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये कर देंगे 1/4, ठीक है। और प्लस सी यहाँ ले लेंगे, प्लस सी, तो ये टर्म जो होगा ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इसमें आप ये देखें कि यहाँ पे टर्म्स एक बार और उसको होना चाहिए था, करता है मैं, लेकिन जगह ना होने की वजह से मैंने यहाँ पे कर दिया। तो आप पीछे जो देखे होंगे कि यहाँ क्या आया था, आज इसको हमने इंटीग्रेट करके ये लिया, तो ये आपका आंसर हो गया। ये पहला है।